हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल देसी लाइफ इन यूरोप में। मैं हूं शशांक और मैं रहता हूं स्विट्ज़रलैंड में। और स्विट्ज़रलैंड जब भी लोग घूमने आते हैं तो ट्रेन्स उनके जर्नी का बहुत बड़ा पार्ट होता है, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड की ट्रेन्स बहुत ही फेमस है। स्विस ट्रेन्स अपने क्लीनलीनेस के लिए, अपने नेटवर्क के लिए। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे और टिप्स भी शेयर करेंगे कि कैसे स्विट्ज़रलैंड की ट्रेन्स को यूज़ करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और बजट टिप्स भी शेयर करेंगे। और इसी के साथ क्या रूल्स वगैरह होते हैं थोड़ी बहुत उसकी भी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही तगड़ा फ़ाइन लगता है, तो इसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है SBB ऐप। तो हमारे काफ़ी सारे वीडियोस में हमने दिखाया है कि SBB ऐप कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये यहाँ का ऑफिशियल ऐप है और SBB ऐप में ट्रेन्स की, ट्रैम्स की, बसेस की, शिप्स की, गंडोलास की सारी इन्फॉर्मेशन उसमें अवेलेबल होती है और उसमें अपन अच्छे से अपना ट्रैवल प्लान कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ज्यूरिख से मुझे लुज़र्न जाना है तो मैं फ्रॉम में ज्यूरिख डालूँगा और टू में मैं लुज़र्न डालूँगा, तो मुझे वो एग्जैक्टली बता देता है कि कौन सी ट्रेन मुझे लेनी है, कौन से प्लेटफॉर्म से लेनी है, और सारी डिटेल्स वहाँ पे आ जाती है। और अगर मुझे टिकट बाय भी करना है तो वहाँ से मैं डायरेक्टली टिकट भी बाय कर सकता हूँ। तो इसलिए SBB ऐप एक आई थिंक वन एंड ओनली ऐप है जो बहुत काम आता है। और इसमें अगर कोई चेंज भी है, ट्रेन का चेंज भी अगर आपको करना है बीच में कहीं पे, तो इसमें ये कनेक्टिंग ट्रेन का भी बता देता है कि भाई मुझे अगर सपोज़ बर्न में चेंज करना है ट्रेन का, तो फिर बर्न में मुझे कौन सी प्लेटफॉर्म पे मेरी ट्रेन आएगी, फिर मुझे अगली ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म से मिलेगी, वो भी इन्फॉर्मेशन इसमें पहले से दिख जाती है। तो अच्छे से हम प्रिपेयर रह सकते हैं। इसलिए ये बहुत ही अच्छा ऐप है पूरे स्विट्ज़रलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए। तो अगला पॉइंट है हमारा फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। तो स्विस की जो ट्रेन्स होती है उसमें फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास ये अलग अलग होता है। तो बसेस, ट्रैम्स में वगैरह ऐसा नहीं होता है, बट ट्रेन्स में ऐसा होता है। तो जो भी क्लास का अपना टिकट है या फिर अपना स्विस पास है, अपने को ट्रेन में उसी क्लास में चढ़ना होता है। तो वैसे तो सेकंड और फर्स्ट क्लास में कोई खास अंतर नहीं है। अगर आपको ये डिसीजन लेना है कि भाई मैं कौन सा पास लूँ, फर्स्ट का लूँ या सेकंड का लूँ, तो यूजुअली तो कोई अंतर होता नहीं है, ऑलमोस्ट सब सेम ही होते हैं। बस फर्स्ट क्लास में ना क्राउड थोड़ा सा कम होता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है फर्स्ट क्लास की। बाकी तो कोई खास फ़र्क होता नहीं है। तो इसलिए हम तो हमेशा रिकमेंड करते हैं कि सेकंड क्लास का ही लेना चाहिए, टिकट हो चाहे फिर पास हो। और इसी के साथ अगला जो पॉइंट है वो है इंडिविजुअल अपग्रेड का, जो कि एक बजट सेविंग टिप भी है। तो जैसे मैंने बताया, तो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बस इसमें एक कंडीशन है कि जो पैनोरामिक ट्रेन्स है जैसे ग्लेशियर एक्सप्रेस, बर्निना एक्सप्रेस, तो उनके फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा होता है। तो फर्स्ट क्लास थोड़ा सा स्पेशियस होता है और वो ट्रेन ना थोड़ी स्लो होती है, तो और वो सीनिक ट्रेन है, तो बढ़िया सीन से वगैरह गुजरती है और काफ़ी स्लो भी चलती है, तो लंबी जर्नी होती है। तो वैसे केस में हम प्रेफर करते हैं कि भाई थोड़ी स्पेशियस वगैरह रहे तो अच्छा रहता है, और वो प्रीमियम का फील भी आता है थोड़ा सा फर्स्ट क्लास में। तो इसलिए अगर आपको स्विस पास जो है वो सेकंड क्लास का लेना है और आपको फिर भी फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस करना है ग्लेशियर एक्सप्रेस का फॉर एग्ज़ाम्पल, तो SBB के ऐप में ना आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए जो है आपका वो अपग्रेड बाय कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ग्लेशियर एक्सप्रेस में कूर से जर्मैट जाना है, तो मैं SBB का ऐप ओपन करके उसमें सिर्फ उतने ही रूट का क्लास अपग्रेड भी बाय कर सकता हूँ। स्विस पास तो मेरा रहेगा सेकंड क्लास का, लेकिन मैं उतनी जर्नी फर्स्ट क्लास भी एक्सपीरियंस कर पाऊँगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी है जो हम यूज़ करके बढ़िया से दोनों चीज़ें कर सकते हैं, वो भी बजट में। तो और एक अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि है टिकट्स ट्रेन में बाय कर सकते हैं क्या। तो काफ़ी सारे हमें क्वेश्चंस आते हैं कि ट्रेन में चढ़ने के बाद हम टिकट ले सकते हैं क्या, या फिर बस में वगैरह। तो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में कुछ में ऐसा होता है, बट स्विस ट्रेन में ऐसी फैसिलिटी नहीं है। तो आपको पहले ही टिकट आपके पास होना चाहिए और उसके बाद ही आप ट्रेन में चढ़िए। ट्रेन में कोई ऑप्शन नहीं होता है टिकट लेने का। और उसी के साथ ट्रेन रिज़र्वेशन, तो रिज़र्वेशन का भी काफ़ी सारे हमें क्वेश्चंस आते हैं, हम पहले भी बता चुके हैं। तो स्विस ट्रेन्स में ना रिज़र्वेशन नहीं लगता है। कोई भी स्विस ट्रेन में आप चढ़ेंगे, आप कहीं पे भी बैठ सकते हैं, सिर्फ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का उतना बस आपको ध्यान रखना है। बाकी रिज़र्व नहीं करना पड़ता है, एक्सेप्ट पैनोरामिक ट्रेन्स। तो जो ग्लेशियर एक्सप्रेस, बर्निना एक्सप्रेस, वो जो पैनोरामिक ट्रेन्स होती है उनमें रिज़र्वेशन लगता है, बाकी कहीं पे नहीं लगता है। आप कहीं पे भी कोई भी कंपार्टमेंट में चढ़ सकते हैं और उसमें कहीं पे भी बैठ सकते हैं। अगर आपको बस ये चिंता है कि भाई मुझे सीट मिलेगी कि नहीं, तो इसके लिए भी ना SBB ऐप में एक बहुत ही अच्छा फीचर है, वहाँ पे ऑक्यूपेंसी वो दिखा देते हैं। तो जैसे कि कोई मॉर्निंग की ट्रेन है उसमें कम ऑक्यूपेंसी है, तो उसमें वो आ जाता है
वो ब्लैक इसमें रहेगा, या फिर अगर ज़्यादा ऑक्यूपेंसी है तो रेड रहेगा। तो वो हम देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई कितनी भीड़ होगी ट्रेन में। उस हिसाब से अगर बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और आपकी अगली जो दूसरी ट्रेन है वो 15 मिनट बाद ही है, तो आप फिर दूसरी ट्रेन ले सकते हैं। तो ये एक उसका फ़ायदा है। तो अभी तक के हमने बात कर ली थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन की। अब बात करते हैं कि ट्रेन स्टेशन पे क्या क्या चीज़ें होती है। तो पहली तो चीज़ है कि लॉकर्स। तो यहाँ पे ना मेन सभी स्टेशन पे अपने को लॉकर्स की फैसिलिटी मिल जाती है। तो अगर आप कुछ टाइम के लिए उस सिटी में हैं, कुछ टाइम स्पेंड करना है, तो आपको सामान लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लॉकर की फैसिलिटी ले सकते हैं, जिसमें आप 5 से 12 फ्रैंक्स तक का कुछ ऐसा होता है पर इसका रेंट। तो वो लेके आप वहाँ पे सेल्फ होता है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। बस वहाँ पे बैगेज का ऐसा आइकन होता है, उसको फॉलो करने का, और उस पर लॉकर में आप अपना बैग रख के फ्रीली घूम सकते हैं। फिर एकदम वो सेफ़ रहेगा, और बाद में जब भी आपको वापस आना है तो वो सामान उठा के वापस चल सकते हैं। तो बैग लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है। इसी से अगला कनेक्टेड पॉइंट है रैम्प्स और एलिवेटर्स का। तो ये ना स्विट्ज़रलैंड की बहुत ही ख़ास बात है। ये मुझे बाकी कंट्रीज़ में हम घूमे थे, जैसे पेरिस में वगैरह, वहाँ नहीं दिखा। वहाँ पे ना बड़े बड़े बैगेजेस वगैरह ये उठा के जाना पड़ता है, क्योंकि जब हम कोई प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, ऊपर या नीचे वगैरह जाते हैं, प्लेटफॉर्म चेंज करते हैं, तो स्टेयर्स होती है, तो सामान उठा के जाना पड़ता है। लेकिन स्विट्ज़रलैंड में हर इस पे, मतलब अभी तक के हमने तो देखा नहीं कि भाई वहाँ पे एक तो रैंप होता है, एलिवेटर होते हैं, तो आपको कहीं पे भी सामान उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए अगर आपके साथ बेबी भी है, हमारे साथ कृषु होता है, तो कृषु की प्रैम हम हर जगह ले जा सकते हैं, कहीं भी दिक्कत नहीं आती है, कहीं पे भी ऐसा उठाना नहीं पड़ता है। तो एलिवेटर्स वगैरह रहते हैं, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और हम उसको माउंटेन में भी लेके जाते हैं, कृषि को प्रैम वगैरह लेके। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं। तो पेपेनी एक इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र ऐप है, जो कि इस वीडियो के स्पॉन्सर भी है। तो पेपेनी यूज़ करके आप इंडिया पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं कोई भी फॉरेन कंट्री से, जैसे कि यूके, कनाडा, यूरोप। इनकी खास बात यह है कि इनकी ज़ीरो ट्रांसफ़र फ़ीस है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। उसी के साथ इनका 24/7 सपोर्ट अवेलेबल होता है। अगर आपको कोई भी डाउट आती है, दिक्कत आती है, तो आप इनको रीच आउट भी कर सकते हैं। और एक और ख़ास बात यह है कि इनका जो एक्सचेंज रेट है ये बहुत बढ़िया होता है। अगर आप गूगल से भी कंपेयर करेंगे और गूगल पे चेक करेंगे कि यार एक यूरो का क्या एक्सचेंज रेट चल रहा है, तो उससे भी बेटर एक्सचेंज रेट आपको पेपेनी के ऐप पे दिखेगा। और इनका एक रेफरल प्रोग्राम भी चल रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। अगर आप रेफ़र करेंगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को, तो उससे भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो हम होप करते हैं कि ये ऐप आपके काम आएगा और आपको काफ़ी सारा बेनिफिट्स देगा। तो डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक मेंशन कर देंगे, तो उस पर क्लिक करके आप उसको ज़रूर डाउनलोड कीजिए। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली कोई फॉरेन में रह रहे हैं, तो उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। तो आप टॉपिक पे वापस चलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइम टू चेंज द ट्रेन। तो अगर आप सोच रहे हैं कि कहीं पे आपका चेंज एक आ रहा है ट्रेन का, जैसे कि मैं ज़ूरिक से जब इंटरलागन जाते हैं, तो बर्न में यूजुअली ट्रेन का चेंज आता है। तो उस चेंज करने के लिए ना 4 to 5 मिनट्स बहुत है, क्योंकि यहाँ पे मतलब चीज़ें इतनी ऑर्गेनाइज्ड वगैरह होती है, सब प्रॉपर होता है, तो इजीली अपन चेंज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो अगर आपको ऐसा कनेक्शन दिख रहा है कि भाई बस 5 मिनट है चेंज करने के लिए, और आप सोच रहे हैं कि यार होगा कि नहीं होगा, तो कोई टेंशन नहीं है, आराम से हो जाएगा 5 मिनट में। सिर्फ अगर ज़्यूरिक का जो मेन स्टेशन है वो स्टेशन बहुत बड़ा है, तो अगर वहाँ पे चेंज है तो वहाँ थोड़ा ज़्यादा टाइम होना चाहिए, 10 मिनट वगैरह, क्योंकि ज़्यूरिक स्टेशन पे बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स है, 40 प्लेटफॉर्म्स है, और बहुत बड़ा स्टेशन है, तो वहाँ पे टाइम लग सकता है। तो अगला पॉइंट है कि प्लेटफॉर्म पे कहाँ पे खड़े रहे। तो यहाँ पे ना प्लेटफॉर्म्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि ट्रेन्स की लेंथ भी बहुत बड़ी बड़ी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ज़्यूरिक टू जिनेवा की जो ट्रेन होती है वो बहुत ही लंबी ट्रेन होती है, तो जो प्लेटफॉर्म्स है वो भी काफ़ी बड़े होते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे खड़े रहे। तो यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में ना प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में बोर्ड्स लगे होते हैं ऊपर, जैसे A, B, C ऐसे सेक्टर्स में उसको डिवाइड किया होता है। तो आप जहाँ भी खड़े होंगे प्लेटफॉर्म में, वहाँ ऊपर देखिएगा तो वहाँ दिख जाता है कि ये B सेक्टर है फॉर एग्ज़ाम्पल। और साथ ही में LCDs भी होते हैं, और LCD पे ट्रेन कौन सी आने वाली है वहाँ पे, और उसके स्टेशंस भी दिखते हैं। और साथ ही में ये दिया होता है कि सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट्स कौन से सेक्टर में खड़े होंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बी सेक्टर में खड़ा हूँ और वहाँ एलसीडी में मुझे दिखता है कि भाई जो कंपार्टमेंट है सेकंड क्लास का वो डी में आने वाला है, तो अपन पहले से ही देख सकते हैं और फिर जाके आप बराबर डी के बोर्ड के नीचे खड़े हो सकते हैं, सो दैट ट्रेन आने के बाद में फिर आपकी भागदौड़ नहीं होगी। तो आपको ऐसा नहीं होगा कि भाई फर्स्ट के सामने आप खड़े थे, अभी सेकंड की पकड़नी है तो वापस भाग के चलो सेकंड के पास में।
तो इसलिए ये एक अच्छा चीज़ है कि आप ये ध्यान में रख सकते हैं और पहले से ही जाके सही जगह पे खड़े हो सकते हैं। और इसके अगला जो पॉइंट है वो है शॉपिंग ऑन संडेज़ का। तो हमने पहले एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने 10 मिस्टेक्स टू अवॉइड वाला, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, वो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। तो उसमें हमने बताया था कि स्विट्ज़रलैंड में ना संडे को सब बंद होता है, शॉपिंग वगैरह कुछ नहीं कर सकते, इवन ग्रॉसरी मार्केट्स वगैरह सब कुछ बंद होता है। लेकिन स्टेशंस एक ऐसी जगह है जहाँ पे सब शुरू होता है। तो ग्रॉसरी शॉपिंग करनी है या फिर कोई और शॉप्स है तो स्टेशन पे वो चीज़ें खुली होती है। तो अगर आपको संडे को कुछ ख़रीदना है, मतलब आपको अगर कुछ शॉपिंग करनी है और संडे है उसी दिन आप ज्यूरिक में हैं, तो आप मेन स्टेशन जा सकते हैं और वहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। तो अभी हमने ट्रेन स्टेशन और प्लेटफॉर्म की इन्फॉर्मेशन कवर कर ली है। अब बात करते हैं ट्रेन में चढ़ने के बाद क्या। तो पहला पॉइंट है इसमें लगेजेस का। तो बहुत लोग जब घूमने आते हैं तो उनके साथ बड़े बड़े बैग्स होते हैं और ये क्वेश्चन होता है कि भाई ये क्या बैग्स हम कैरी कर सकते हैं क्या, रखने की जगह है क्या। तो यस, स्विस ट्रेन्स में इनफ जगह होती है, इवन बस में वगैरह भी काफ़ी जगह होती है लगेजेस कैरी करने के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिंदास अपन अपना जो भी बैग है वो कैरी करके ट्रेन में चढ़ सकते हैं। और स्पेसिफिक एरियाज़ भी होते हैं, जैसे पहला तो है ओवरहेड कंपार्टमेंट। तो ऊपर में एक छोटी सी जगह होती है, वहाँ पे अपन अपने छोटे कैरी ऑन बैग्स वगैरह वहाँ रख सकते हैं। उसके बाद सीट के बीच में भी जगह होती है, वहाँ पे भी अपन अपने कैरी ऑन बैग्स वगैरह रख सकते हैं। और हर कंपार्टमेंट में आगे और पीछे वहाँ पे तो काफ़ी एम्प्टी स्पेस होती है, वहाँ पे अपने बड़े बैगेजेस वगैरह है वो सब वहाँ पे रख सकते हैं। और क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में ना क्राइम भी नहीं होता है इतना, तो बैग सेफ्टी की भी कोई चिंता नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आपका बैग में कहीं जाएगा वगैरह, मतलब ऐसा नहीं कि भाई बैग को छोड़ के भूल जाओ, बस थोड़ा ध्यान रखना है, बट आप रख सकते हो बिंदास। और इसके बाद अगला पॉइंट है जो फैसिलिटीज़ का, कि ट्रेन में क्या क्या फैसिलिटीज़ होती है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो होता है टॉयलेट्स। तो स्विस ट्रेन्स में सब जगह पे टॉयलेट्स होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बहुत ही अच्छे, क्लीन, हाइजीनिक, प्रॉपर सब बढ़िया टॉयलेट्स होते हैं। और आपको ना ऐसा WC करके सिंबल दिखेगा, तो वो सिंबल को फॉलो करना है। तो वो यूजुअली उसमें ग्रीन या रेड लाइट लगती है। ग्रीन मतलब वो अभी फ्री है टू यूज़, और रेड लाइट मतलब वो अभी ऑक्यूपाइड है। तो ये सिंबल को फॉलो करना है और टॉयलेट्स अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, बहुत बढ़िया टॉयलेट्स होते हैं। और उसी के बाद अगला पॉइंट है रेस्टोरेंट्स का। तो स्विस ट्रेन्स में रेस्टोरेंट्स भी होते हैं, और जो खास करके जो इंटरसिटी ट्रेन्स है बड़ी बड़ी, जो ज्यूरिक से जिनीवा जाएगी या फिर लुजन जाएगी, तो वो बड़े बड़े ट्रेन्स में तो अच्छे खासे रेस्टोरेंट्स होते हैं प्रॉपर, जिसमें डाइनिंग टेबल वगैरह वो सब भी होता है। वहाँ पे बैठ के, और वहाँ कोई भी बैठ सकता है, ऐसा नहीं कि उसके लिए भाई कुछ अलग से टिकट वगैरह लगती है। आप नॉर्मली कोई भी वहाँ पे जाके, जिसके पास भी वो ट्रेन की स्विस पास है बोलो या फिर ट्रेन की टिकट है, वहाँ पे कोई भी जाके बैठ सकता है, कुछ भी वहाँ पे से ले सकता है, और पूरा टाइम, भले ही पूरी जर्नी भी वो वहाँ पे स्पेंड कर सकता है। बस एक कॉफ़ी वगैरह ऐसा कुछ लेके आप वहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। और नहीं तो मिनिमम तो एक बार तो होता ही है जहाँ पे आपको ड्रिंक्स या फिर कॉफ़ी वगैरह ये सब मिल जाएगी। तो ये रेस्टोरेंट भी एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है जो होता है हर ट्रेन में। और उसी के साथ होता है एक फैमिली कार का भी यहाँ पे कंसेप्ट है। तो जो लंबी जर्नी वाली ट्रेन्स होती हैं, जैसे कि ज्यूरिक टू जिनीवा वाली जर्नी जो है वो लंबी है, तो वहाँ जो ट्रेन्स है ना उसमें फैमिली कार भी होती है। तो आप वो भी देख सकते हैं, वो भी SBB ऐप में दिख जाता है। तो फैमिली कार में आप अगर आपके साथ बच्चे वगैरह हैं ना, तो फैमिली कार बढ़िया होती है, क्योंकि उसमें ना फिर थोड़े से बच्चों के खेलने के लिए वगैरह चीज़ें होती है, अपने प्लेग्राउंड जैसा होता है, तो बच्चों का भी अच्छे से ट्रैवल हो जाता है। तो जैसे कि फैमिली कार होती है वैसे ही वहाँ पे क्वाइट कार्स भी होते हैं, मतलब क्वाइट कंपार्टमेंट। तो वहाँ पे कुछ ऐसे कंपार्टमेंट्स रहते हैं जहाँ पे लिखा होता है ऐसा साइलेंस का सिंबल वगैरह, तो मतलब कि वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा साइलेंट रहना पड़ता है। तो ये एक है चीज़ कि अगर आप वहाँ पे चढ़ गए हैं और ऐसे सिंबल वगैरह आपको दिख रहे हैं, तो उन सब चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं, ताकि बाजू में किसी को और तकलीफ़ ना हो। नहीं तो फिर यहाँ के लोग वगैरह थोड़ा सा लुक्स वगैरह दे सकते हैं आपको, जैसे कि क्वाइट रूम में थोड़ा सा जितना साइलेंट है आपको भी फिर उतना साइलेंस मेंटेन करना पड़ता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए ट्रैवल करते वक्त स्विस ट्रेन में। अगला पॉइंट है वाईफाई का। तो यहाँ पे ना स्विस ट्रेन्स में कोई भी वाईफाई नहीं होता है, इवन पैनोरामिक ट्रेन्स में भी वाईफाई नहीं होता है। स्टेशंस पे वाईफाई फ्री मिल जाता है, कोई भी स्टेशन पे आप SBB का वाईफाई फ्रीली कनेक्ट करके जो भी चीज़ें हैं वो कर सकते हो। तो गाइज़ काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट टिप्स हमने तो शेयर कर ही दिए हैं आपके साथ। तो स्विस ट्रेन्स ना मतलब बहुत ही स्पेशल है, तो इसमें आप ज़्यादा मतलब टेंशन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अपने साथ में अपना टिकट, वो भी ई टिकट भी चल जाता है, ई टिकट है तो दैट इज़ इनफ।
तो बाकी सब ये छोटी छोटी चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो ये ट्रेन्स एक्सप्लोर करने के लिए स्विट्ज़रलैंड के बेस्ट वे है। क्योंकि स्विस ट्रेन्स इतनी फेमस इसलिए है क्योंकि एक तो मतलब यार इतनी क्लीन होती है और इतना बढ़िया एक्सपीरियंस आता है, सीट्स वगैरह सब बढ़िया होगी एकदम, विंडोज़ वगैरह भी अच्छी होती हैं, डबल डेकर ट्रेन्स भी होती है तो आप ऊपर में हमेशा, हाँ ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, हाँ जब भी डबल डेकर ट्रेन होगी तो आप ऊपर ही बैठिएगा, वहाँ से बढ़िया व्यू आते हैं। तो आप मस्त अगर हनीमून पे वगैरह भी आ रहे हैं तो मस्त अपनी वाइफ के साथ में आप मस्त बैठ के वहाँ पे एक आधा कॉफ़ी लेके बढ़िया व्यू एंजॉय करते हुए जा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है, इसीलिए स्विस ट्रेन्स इतनी फेमस है। और यहाँ पे जो नेटवर्क है ना वो भी इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपको कहीं भी जाने के लिए कुछ बुक करने की ज़रूरत नहीं, टैक्सी वगैरह आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही पूरा घूम सकते हैं। ट्रेन्स, ट्रैम्स, बसेस सब कुछ अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और आप कहीं भी पहुंच जाएंगे तो भी आपको मतलब दिक्कत नहीं होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा अगर आपके और कुछ क्वेश्चंस हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो कि ट्रैवल करना पसंद करते हैं। तो मिलते हैं फिर ऐसी अगले अच्छे वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।